Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says is the eccentricity of the hyperbola x square minus y square secant square alpha equals to 5 and under root 3 times the eccentricity of the ellipse is x square secant square alpha plus y square equals to 25, then the value of alpha is. हमें एंगल निकालना है. अब हमारे पास क्या क्या गिवन है. पहले हम हाइपरबोला की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर secant स्क्वायर पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5, राइट. अब हमारे पास इसकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होगा, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट. अब यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1 होगी और बी की वैल्यू कॉस होगी. तो लेट्स पुट दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई. ई क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर कर दें बिकॉज अंडर रूट खत्म करना है हमें. सो दिस विल बी ई स्क्वायर, हम इसको E1 मान लेते हैं. देन E1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, right. So now we have eccentricity of the hyperbola. Let's calculate the eccentricity for ellipse. For ellipse, so ellipse के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास. सिमिलरली secant स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ. ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 is equals to 25, right. So let's apply the formula for the eccentricity of the इलिप्स की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर a की वैल्यू b से बड़ी हो देन e हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. सो आई विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम्स 1 माइनस E2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया. अब E2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा के, बिकॉज 1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा. नाउ व्हाट डू वी हैव हियर. हमें पता है कि गिवन जो है हमारे पास अंडर रूट 3 टाइम्स एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. व्हाट आई कैन राइट E1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट. सो E1 हमारे पास था, E1 है हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 टाइम्स E2 स्क्वायर है. सो दिस विल बी इक्वल्स 3 टाइम्स इसके वैल्यू के. सो दैट विल बी 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होती है ना, तो 3 माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट. सो कॉस स्क्वायर अल्फा वाली टर्म एक साइड पे रख लेते हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, राइट. तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 and cos alpha is equals to positive 1/√2 when alpha is equals to pi by 4, right. So this is the value of pi by 4. Answer of this question is alpha is equals to pi by 4. According to that, option B is the correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.